किए थे, शायद आपने किए होंगे, होप सो किए आपने। अदरवाइज बताना है कुछ। सर मेरा होमवर्क देखा आपने? यस बेटा, यस यस यस। एक 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 दो पेजेस बाकी है, देख लूंगा मैं। बाकी लोगों ने होमवर्क किया ना? सर वो लीनियर मोमेंटम और पावर था क्या? लीनियर मोमेंटम, पावर, प्रेशर, फोर्स, प्रेशर, लीनियर फोर्स। मोमेंटम। यस यस, ठीक है, वेट। चलो तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डायमेंशंस वगैरह का पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ डायमेंशंस निकाले थे। अब और एक डायमेंशन यहां पे हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। H is equal to E upon V. H इज इक्वल्स टू E बाय न्यू, नॉट V। देखिए इधर, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का डायमेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट डिनोट किया जाता है बेटा किस लेटर से? H इस लेटर से। और H इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है E डिवाइडेड बाय, ये V के जैसे दिखता है लेकिन इसे कहा जाता है न्यू, इसे कहा जाता है न्यू, ठीक सर है। फ्रीक्वेंसी कहा जा सकता है क्या? वही वही वही, उसे कहेंगे न्यू और न्यू को कहेंगे फ्रीक्वेंसी। चलो आप लोग मुझे इसका डायमेंशन बताओगे। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस? E मतलब एनर्जी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ न्यू और व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ H? सर बोलो बेटा। 1 मिनट। चलो, यस यस यस, टाइम दे दूंगा मैं आपको, आप बताओगे। L square T minus 1. M L raised to 2 T minus 1. यस यस, बहुत सही बेटा। L2 M1 T minus 1 है ना? यूनिट, यस सर। यूनिट क्या होगा? यूनिट जूल। यूनिट होगा, हाँ, जूल जूल सिर्फ जूल नहीं होगा, जूल सेकेंड होगा। जूल पर हर्ट्ज। सेकेंड, ओके जूल पर हर्ट्ज नहीं कहेंगे, जूल पर हर्ट्ज नहीं कहेंगे, यूज नहीं किया जाता उसे। जूल पर सेकंड। नॉट पर सेकेंड, खाली जूल सेकेंड बताता हूं मैं। देखिए इधर H इज इक्वल्स टू E मतलब एनर्जी का डायमेंशन, एंड एनर्जी का डायमेंशन मतलब L2 M1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है T माइनस 1, कल देखा था T माइनस 1 और यहां का T माइनस 1 कैंसल, तो H इज इक्वल्स टू L2 M1 T माइनस 1, ठीक है। इसका यूनिट देखिए अब क्या होगा, एनर्जी है मतलब जूल, एंड ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड ना, मतलब पर का पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर आएगा तो जूल सेकेंड होगा, यस नो? Yes. यस सर। जूल सेकेंड या फिर अर्थ सेकेंड। तो प्लैंक्स कांस्टेंट, और पीछे मतलब कल के परसों के लेक्चर में हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस की थी जिसका डायमेंशन बिल्कुल प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के जैसा है। आप उसे ढूंढ निकालोगे और मुझे कल बताएंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के जैसा ही किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है जो हमने इससे पहले डिस्कस की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अब इसे यहीं छोड़ दो, चेक करते मत बैठो, ये आपका होमवर्क होगा, आप लेक्चर खत्म होने के बाद देख सकते हैं, ठीक है। अभी पन्ने वगैरह मत पलटो आपके नोटबुक के, आगे प्रोसीड करेंगे। ये होगा बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन ये इतना,
उसके बाद होता है यहां पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या? गैस कांस्टेंट यानी कि कैपिटल आर, और कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, देखिए एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल्स टू आरटी, पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। तो आर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है पीवी डिवाइडेड बाय टी। यहां पे पी का मतलब होता है प्रेशर, वी का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम, एंड टी का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, निकालोगे इसका डायमेंशन, बोलो। बोलो बेटा, R इज इक्वल टू पीवी बाय कैपिटल टी। बोलो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। कर पाओगे? यस नो? नो सर। नहीं? अरे यार, प्रेशर की जगह प्रेशर का डायमेंशन, सर आंसर है एल स्क्वायर एल टी -2, इतना मिल जाएगा, बाकी का नहीं आया। कर सकती है सर। यस सर, कर सकते। हाँ सर बिल्कुल बस कर 1 मिनट सकते। आ रहा है सर। यस यस दीजिए सर। यस, 5 मिनट लो बेटा और आराम से सॉल्व करो। ठीक है शंतनु, शंतनु L2 M1 T-2 K-1, L2 M1 T-2, यस यस, शंतनु इज करेक्ट। वेल डन बेटा, वेल डन, वेल डन। शंतनु इज करेक्ट, L2 M1 T-2 K-1। यस यस, वैभव इज आल्सो करेक्ट, बहुत सही बेटा, वैभव उसारे, वेल डन। सर आ गया सर, L2 Yes, M1 T-2 K-1। ठीक है, बहुत सारे लोगों के आगे बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, R इज इक्वल्स टू, देखिए जिनका आंसर नहीं है वो देखेंगे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर का होता है L माइनस व्हाट 1 M1 T-2 प्रेशर का, एंड वॉल्यूम का होता है L3 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का डायमेंशन K1। एक टेम्परेचर है तो K1, टेम्परेचर का स्क्वायर होता तो K2 लिया करते हैं। ठीक है, यहां से L-1 और यहां का एक L+1 कैंसल, तो R इज इक्वल्स टू बचेगा L2 M1 T-2, K ऊपर आएगा तो K-1, और इसका यूनिट सुनिए, इसका यूनिट होता है जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, यहां पे जो पीवी दिख रहा है ना, पीवी, कोई मुझे बताएगा पीवी का डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है? पीवी का डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है? पीवी का सर डायमेंशन एनर्जी के बराबर है सर। यस यस, बहुत सही बेटा, एनर्जी। लेकिन एनर्जी कहने से अच्छा है हम कहेंगे वर्क के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? वर्क। वर्क। देखिए निकाल के देखिए, प्रेशर की जगह प्रेशर का डायमेंशन रखो, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम का डायमेंशन रखो, आपको ये डायमेंशन मिलेगा L2 M1 T-2, एंड ये डायमेंशन होता है, ये डायमेंशन होता है वर्क का। यस सर। और आप बोलेंगे कि ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क कैसे बन गया बेटा? तो एक बात हमेशा याद रखो, फिजिक्स के अलग अलग सेक्शन में वर्क की डेफिनेशन एंड वर्क के इक्वेशन अलग अलग है। वर्क की जनरल डेफिनेशन क्या है? मैकेनिक्स में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या मैकेनिक्स में वर्क की डेफिनेशन इक्वेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिसिटी में वर्क की डेफिनेशन है वोल्टेज इनटू करंट। वर्क की डेफिनेशन क्या है? वोल्टेज इनटू करंट। एंड इधर गैसियस स्टेट में वर्क की डेफिनेशन है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। वर्क के तीन अलग अलग इक्वेशन, प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये आपको थर्मोडायनामिक्स में दिखाई देगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैकेनिक्स में दिखाई देगा, एंड वोल्टेज इनटू करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिखाई देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होता है किसके बराबर? वर्क के बराबर, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया गैस कांस्टेंट, ठीक है। देखो अब उसके बाद और एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम कहेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। चलो डायमेंशन बताओ। फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय एरिया, सॉरी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। बोलो। सर आंसर है L-1 and T-2। यस यस, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही। शंतनु इज ऑल्सो करेक्ट। यस, L-1 M1 T-2। सर ये तो प्रेशर का जैसे ही हो गया। यस 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 यस, मेरा अगला सवाल यही था बेटा। किसने जवाब दिया? वो गुजारी। यस वैभव, करेक्ट है बेटा। स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के जैसा ही होता है। स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के जैसा ही होता है। और इससे पहले मैंने आपको एक होमवर्क के लिए दिया है, हाँ प्रेशर का। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन किसके जैसा है? तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो स्ट्रेस का डायमेंशन हुआ फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन है L1 M1 T-2 डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन L2। एक L1 ने इस L1 से काट लिया तो नीचे का L1 ऊपर आएगा तो L-1 M1 T-2, ठीक है। इसका यूनिट याद रखो, ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सीजीएस यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप निकालोगे जिसे हम कहेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। स्मॉल एल इज द न्यू लेंथ and capital L is the original length. Capital L is the original length. चलो इसका डायमेंशन बताओ। इसका सीधा वन आएगा। सर सीधा ये हो जाएगा कैंसर। L0 आ जाएगा। वैभव इज करेक्ट, शंतनु इज करेक्ट। जीरो आएगा, जीरो, क्योंकि देखिए न्यू लेंथ, लेकिन वो है क्या? लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, लेकिन है क्या? लेंथ। तो ऊपर के लेंथ का डायमेंशन L1, नीचे के लेंथ का भी L1, तो L1 गेट कैंसल। तो L0 M0 T0, इसका मतलब स्ट्रेन नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। कैसी है बेटा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। एक बात यहां पे क्लियर करो, आप एक बात यहां पे क्लियर कीजिए, जब भी कोई रेशियो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का होता है, जब भी कोई रेशियो कैसा होता है? सेम फिजिकल क्वांटिटीज का होता है, तो रेशियो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैंने कहा वेलोसिटी बाय वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी, डायमेंशन क्या, तो क्या कहोगे? 1 आएगा। जीरो आएगा बेटा, मतलब डायमेंशन लेस आएगा वो रेशियो। गेटिंग? डायमेंशनलेस। हाँ। अब और एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप मुझे बताओगे, एंग्स मॉडुलस। एंग्स मॉडुलस, एंग्स मॉडुलस, और एंग्स मॉडुलस का नोटेशन होता है y, और y इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है स्ट्रेस
डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। बोलो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या? यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या? सर L minus जीरो। 1 M1 T minus। बहुत सही बेटा, बहुत सही। तो नीचे का तो डायमेंशन लेस है, मतलब यम। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन वही जो स्ट्रेस का होगा। यस। मतलब y इज इक्वल्स टू, देखिए इधर L माइनस वन M1 T माइनस टू, ठीक है, सेम। एंड इक्वालेंट टू होगा प्रेशर, प्रेशर के जैसा होगा, ठीक है। यस सर। और यूनिट देखिए क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे ये यंग्स मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, तो ये सब्सटेंस की इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है बेटा। तो हम इलास्टिसिटी चैप्टर में उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन, स्ट्रेस का डायमेंशन, उसके साथ साथ और दो मॉडुलस होते हैं, बल्क मॉडुलस, रिमेंबर बल्क मॉडुलस जो डिनोट किया जाता है के इस लेटर से, एंड थर्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनका भी डायमेंशन, इन दोनों का भी डायमेंशन यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन के जैसा ही होता है, और ये डिनोट किया जाता है इस लेटर से, इसे कहा जाता है ईटा। नोट कर लो ये पॉइंट, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रेस एंड प्रेशर, इन चार पांचों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। सर रिपीट करा ना सर। राइट डाउन दिस वन। राइट, रिटर्न सर। ओके, सर बोलो बेटा। वो सेम वाले क्वांटिटीज का रिपीट करा ना सर। देखिए स्ट्रेस, प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन पांचों का डायमेंशन बिल्कुल सेम होता है। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनके डायमेंशन सेम होते हैं। मैं मतलब जब डायमेंशन खत्म होगा ना हमारा, तो किन किन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम है मैं आपको वो अलग से लिख के दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सर और वो जो थर्ड जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दिया है, उसके बाद आपने उसको नोटेशन दिया है n, तो वो n को जो आपने नीचे खींचा है वो स्टाइल में खींचा है कि वो नहीं नहीं वही नहीं, वैसा ही है? स्टाइल नहीं है बेटा, दिस इज नॉट एल, दिस इज ईटा। यन तो ऐसा होता है ना बेटा, अगर यन मुझे ड्रॉ करना होता तो मैं सिंपली ऐसे ड्रॉ करता, लेकिन मैंने ऐसे ड्रॉ किया है कुछ। नीचे की जो दंडी है ना थोड़ी लंबी है, यन के जैसे ही दिखेगा, लेकिन नीचे की दंडी थोड़ी एक्सटेंड की है, उसे कहा जाता है ईटा, इट इज अ ग्रीक लेटर, ओके सर। ठीक है। चलो, मजा आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। यस यस, आगे बढ़ेंगे। अब ये हो गए कुछ मैकेनिक्स के, मतलब रिगार्डिंग डायमेंशन, मतलब पार्ट वन में, फिजिक्स वन में, P1 में जो डायमेंशन आएंगे उनकी चर्चा की हमने। अब कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे करंट के डायमेंशन की। करंट, करंट मतलब आई, इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है इसे। बोलिए करंट का डायमेंशन क्या, पढ़ा है कहीं आपने? करंट का डायमेंशन क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कितना? सर आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर आएगा फॉर्मूला। करंट का कितना आएगा? फॉर्मूला वी अपॉन आर है। जीरो आएगा सर, जीरो। जीरो, जीरो आएगा। किसका आंसर है जीरो बेटा? सर यम यस जीरो। वैभव, वैभव वैभव, इस टाइम तूने थोड़ी गलती कर दी बेटा, सोचो और सोचो। एक मिनट। बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या? करंट एक आएगा सर। जो कोई करेक्ट आंसर देगा उसके लिए तालियां बजेगी बेटा, तालियां। बोलो। नहीं शंतनु, नहीं बेटा, रॉन्ग है, रॉन्ग है, गलत है शंतनु आपका भी। जो कोई करेक्ट आंसर बताएगा ना उसके लिए तालियां हो जाएगी बेटा, बिल्कुल।
और ऑफलाइन शुरू होने के बाद मैं खुद उसका सत्कार करूंगा आने के बाद। M2 L2 आएगा। नहीं बेटा, गलती हो रही है, सोचो और सोचो, बहुत होशियार बच्चे हो आप, सोचो। M0 L0 T-1। नहीं बेटा, फिर से गलती हो रही है, सोचो। आज आप जब तक ये आंसर नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और आज की तालियां तो किसी ना किसी के लिए सर, बजनी चाहिए। तो आएगा सर। नहीं, L0 बोलो। M0 T0 और Q-1 -1 नहीं, A1 आएगा सर, एम्पियर 1। हाँ, ये A1 किसने कहा? दूसरे सर, एम्पियर 1, क्योंकि यस एम्पियर यस यस, ऊपर के 1 कॉलम अपॉन 1 सेकंड। ठीक है। रीजन आप थोड़ा गलत बता रहे हैं, लेकिन आंसर करेक्ट है। वैभव के लिए तालियां बजनी चाहिए बेटा, मुझे सुनाई देनी चाहिए। सुनाई नहीं दे रही, बहुत चिंगूस हो आप। यस 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 यस, बहुत सही बेटा, बहुत सही। रीजन दे सकता हूँ मैं। तो ये वैभव का आंसर करेक्ट है। देखिए बेटा, मैंने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट ही पहले क्यों लिया, क्योंकि हमने सबसे पहले लेक्चर में, एकदम शुरू के लेक्चर में फंडामेंटल क्वांटिटीज का जिक्र किया था। और फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनका डायमेंशन वो खुद होती है, और उन सातों में इलेक्ट्रिक करंट नाम की एक क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन वो खुद ही। वैभव समझ में आया बेटा? हाँ, क्यों इलेक्ट्रिक करंट, क्यों मतलब वही उसी का डायमेंशन है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी खुद ही खुद की डायमेंशन होती है बेटा। मतलब आई का डायमेंशन वो खुद I1, और इसका सुनिए ना, इसका यूनिट होगा एम्पियर। क्या होगा बेटा? एम्पियर। राइट डाउन दिस। एम्पियर इज इक्वल टू 1 सर, मतलब A1 हो जाएगा। यस यस, I1 A1 जो कुछ होगा, ठीक है बेटा? यस सर। ओके। नंतर देतो हं. बरोबर, ठीक है बेटा? यस सर। ओके ओके। तो सेकेंड, आप मुझे बताओगे इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या, सॉरी डायमेंशन क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिनोट करेंगे क्यू इस लेटर से, और Q इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। चलो, करंट इनटू टाइम बोलो। सर A1 T1 बोलो। A1 T1 A1 T1 A1 T1, बहुत सही बेटा। देखिए इधर Q इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन, एक तो I1 लो या A1 लो, कुछ भी। A1 मतलब एम्पियर, एंड टाइम एक बार है मतलब T1, ठीक है? इसका SI यूनिट देखिए क्या है, SI यूनिट करंट है मतलब एम्पियर, एंड टाइम है मतलब सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड के लिए एक स्पेशल यूनिट यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है कूलम। क्या कहा जाता है कूलम। बेटा? कूलम। कूलम। एंड इसका CGS यूनिट है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, ठीक है? CGS यूनिट क्या है इसका? स्टैट कूलम। एंड 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम, याद रखो, ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन आप सभी के समझ में आ रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन है A1 Yes T1। sir. A1 T1 ऐसा यूनिट है एम्पियर सेकेंड और कूलम, एंड CGS यूनिट है स्टैट कूलम।
और 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, यस सर। और भी यूनिट है इसके, स्मॉलर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज के। एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखो, स्मॉलर यूनिट्स क्या है इसके। तो जैसे कि पहला है मिलीकूलम। मिलीकूलम मतलब 10⁻³ कूलम, मैंने आपको प्रीफिक्स लिख के दिए थे। मिली का मतलब 10⁻³ बाद में होता है माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻6 कूलम एटसेट्रा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन लिख लिया बेटा। सर एम्पियर का भी होता है ना, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। यस यस यस, हर चीज का होता है, हर चीज का होता है। मिली माइक्रो किसी भी चीज को लग सकता है, मिलीग्राम, मिली किलोग्राम, माइक्रोग्राम वगैरह। समझ, प्रीफिक्स किसी भी चीज को लग सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। और बहुत अच्छा सवाल था आपका कि एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मेगा एम्पियर हो सकता है, किलो एम्पियर हो सकता है। गेटिंग? 10⁻³ and 10⁻6। यस यस, प्रीफिक्स किसी भी चीज को लग सकते हैं बेटा, किसी भी मेजरमेंट को लग सकते हैं, डोंट वरी। सर ओके, उसके बाद आप मुझे बताओगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आर, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करेंगे V से। और पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा ही डायमेंशन होता है वोल्टेज का, उसके बाद ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इन सभी का मीनिंग एक ही और सभी का डायमेंशन भी एक ही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सभी चीजें हम डिनोट करेंगे V इस लेटर से। और इनका डायमेंशन इक्वेशन होता है W/Q। Q यानी कि वर्क एंड W यानी कि वर्क एंड Q यानी कि चार्ज। चलो मुझे फाइंड आउट करके बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, इनका डायमेंशन क्या। यस आकाश, बहुत सही है बेटा, V = IR, ये इक्वेशन भी पता है। सर इस इक्वेशन सर M1 L2 and T-2। नहीं, थोड़ा गलत हो रहा है, गलत हो रहा है वैभव। Sir, L L2 M1 A-1 T-3। नहीं। A-1 T-3, ये आंसर सही है बेटा, बहुत सही बेटा। किसका आंसर है? ऋषिकेश तुपे। यस ऋषिकेश, बहुत सही बेटा, बहुत सही जवाब। देखिए V = W मतलब वर्क, वर्क मतलब L2 M1 T-2 एंड ये चार्ज मतलब A1 T1। ये T1 ऊपर आएगा तो T-3 होगा, A1 ऊपर आएगा तो A-1 होगा। तो V = क्या आएगा? L2 M1 L2 M1 T-2 A-1। एंड A-1। गेटिंग? यस। और यूनिट देखिए इसका, इसका स्पेशल यूनिट है, इसका स्पेशल यूनिट है होल्ट। स्पेशल यूनिट क्या है बेटा? volt. होल्ट। और अदर यूनिट, अदर मिली होल्ट होगा, माइक्रो होल्ट होगा, किलो होल्ट होगा, एटसेट्रा। लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज एंड ईएमएफ, इन सभी का डायमेंशन लगभग क्या होता है बेटा? सेम ही होता है। ठीक है, यस सर। चलो आज ये खत्म करनी है हमें सभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ताकि कल हम कुछ नया डिस्कस कर सके। मोशन सर। नहीं मोशन नहीं बेटा, डायमेंशन कहाँ खत्म हुआ है अभी, यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब निकालोगे आप रेजिस्टेंस का डायमेंशन, रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = V/I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड I मतलब करंट। निकालो। सर L2 M1 A-2 T-3।
t minus 3 Sir, a and t minus 3, I minus 2. यस यस i minus 2 t minus 3 बहुत सही बेटा। और बाकी L2 M1 तो एज इट इज हो गया है ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, बहुत सही बेटा, बहुत सही। देखो इधर, देखो R इज इक्वल्स टू, वोल्टेज का डायमेंशन था L2 M1 T माइनस 2 3 T minus माइनस 3 1, सॉरी T माइनस 3 एंड A1। तो A1 ऊपर जाएगा तो A माइनस 1 A माइनस 1 A माइनस 2 होगा। L2 M1 T माइनस 3 A माइनस 2, और इसका यूनिट है ओहम, और उसका ये सिंबल ओहम। राइट डाउन दिस। ओके, उसके बाद आप डायमेंशन निकालोगे कैपेसिटेंस नाम की क्वांटिटी का। कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q बाई V। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, Q मतलब चार्ज। चलो निकालो। Sir, बोलो। M minus 1, L minus 2, T4 and L2 or I2. T4 T4 I2. T4 I2। ठीक है, M minus 1, L minus 2, T4 I2. देखो इधर C इज इक्वल्स टू, Q का डायमेंशन होता है A1 T1, और V का डायमेंशन हमने निकाला था L2 M1 T माइनस कितना 3 एंड A1 है ना। Yes, sir. तो ये A1 कट गया, L2 ऊपर सर जाएगा तो A L माइनस 1 है माइनस 2। नीचे। बोलो। सर नीचे डिनोमिनेटर में A माइनस 1 है। एक मिनट। हाँ 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 करेक्ट है। तो ये कटेगा नहीं, ऊपर जाके A2 होगा है ना। ये -3 यस T1 सर। T4 एंड A2, दिस इज द डायमेंशन। C इज इक्वल्स टू, और इसका यूनिट याद रखो फैरेड, FARAD, फैरेड। माइकल फैराडे के नाम से इसे मेजर किया जाता है, फैरेड। ठीक है, यस शंतनु बेटा, करेक्ट। सर एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन बताइए ना। फैरेड, फैरेड, इधर देखिए फैरेड, फैरेड। ठीक है, ओके सर। फैरेड, माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में कैपेसिटेंस को मेजर किया जाता है। सर वो ए कैसा लिखा है वो? क्या क्या कहा बेटा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, वेट। अब उसके बाद कैपेसिटेंस हो गया। कैपेसिटेंस के बाद सर इसमें एम्पेयर हर बार आएगा क्या? एम्पियर हर बार आएगा, मतलब LMT के साथ ए भी आएगा ना? कहाँ पे? सर मतलब ये इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज में हम हमेशा LMT लेते हैं, तो उसके साथ ए भी आएगा ना हमेशा? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मतलब मोस्ट पॉसिबल आएगा, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होगी कि जिनमें मतलब नहीं रहेगा।
लेकिन मोस्टली 99% में जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती है ना, डिस्कस करने के लिए, उनका सर्वाइव होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है इलेक्ट्रिकल मोस्टली। जब आएगा तब यस, नहीं आएगा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे कहेंगे ई, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। बोलो, चलो ट्राई करो, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। सर बोलो। एक मिनिट हाँ, M1 L1 T-3 L1 M1 T-3 I-1 यस। यूनिट बोलो इसका वैभव। एक मिनट सर। बाकी स्टूडेंट्स को अगर न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर कूलम, नॉट एम्पियर। बाकी बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बिंदास बोलिए बेटा, क्या है, कैसे करना है। अगर आप अभी नहीं पूछेंगे तो आगे बहुत सारी आपको कठिनाइयां, सर बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे बेटा। अभी बात करो, करोगे ना तो बात बनेगी बेटा। सर हाँ बोलो। यूनिट निकालने में प्रॉब्लम आ रहा। यूनिट निकालने में प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया न्यूटन सवाल पर है बेटा। कूलम। बताता हूँ, फिर से एक बात सुनिए, जिन्हें यूनिट लिखने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है ना, एक बात क्लियर कर लो, आपको यूनिट लिखने के लिए आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, फॉर्मूला, और फॉर्मूले में की कौन सी टर्म किस यूनिट में मेजर की जाती है ये पता होना चाहिए। अब इधर देखिए, मैं इधर सिंपली बताऊंगा आपको। अब डायमेंशन निकालने से पहले मैं आपको इसका यूनिट ही बताऊंगा। यूनिट देखिए, यूनिट निकालने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला देखो, फोर्स बाय चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी क्या होगा, फोर्स का यूनिट डिवाइडेड बाय चार्ज का यूनिट। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर, एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन कैसा होगा, तो E इज इक्वल्स टू फोर्स मतलब L1 M1 T-2 एंड चार्ज मतलब I1 T1। तो ये T1 यहां जाएगा, I1 भी ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो L1 M1 T-3 I-1। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? सर ठीक है। नेक्स्ट आप डायमेंशन निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है F डिवाइडेड बाय Q इंटू V। F मतलब फोर्स, Q मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड V मतलब वेलोसिटी। चलो निकालो, डायमेंशन निकालो इसका। सर आंसर है T-3I। आंसर होगा M1 T-3 I⁻⁻1। T-3 नहीं होगा, T-2 ही होगा बेटा।
Sir, m1 t minus 2 I minus 1। L2 सर M1 L2 M1 T minus 2। नहीं बेटा, थोड़ा गलत हो रहा है। L2 M1 T minus 2 है ना? नहीं, L2 तो आएगा ही नहीं उसमें। v मतलब वेलोसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बेटा। तो वेलोसिटी का L1 T1 T minus 1 आएगा। तो नीचे का L1 फोर्स में के L1 को काट देगा ना। हाँ सर। और वेलोसिटी का t माइनस 1 और चार्ज का T1 काट देगा। M1 सर T minus M1 A हेलो M1 A minus 1 T minus 2। a माइनस 1 t माइनस 2, बहुत सही है बेटा। देखो b इज इक्वल्स टू 4 से मतलब L1 M1 t माइनस 2, चार्ज है मतलब I1 T1 एंड वेलोसिटी है मतलब L1 t माइनस 1। तो ये L1 कैंसल, ये t माइनस 1 t प्लस 1 कैंसल, तो I1 सिर्फ ऊपर जाएगा। तो b इज इक्वल टू होगा M1 t माइनस 2 I माइनस 1। यस नो, या फिर I की जगह a लो। यस सर। इसका यूनिट होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो लिख सकते हैं हम, न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका स्पेशल यूनिट होता है टेस्ला। सुना है कभी टेस्ला, निकोला टेस्ला? यस सर। yes sir निकोला टेस्ला। सोलेनॉइड। सोलेनॉइड। टेस्ला कंपनी की कार आने वाली है मार्केट में, पता है आपको? जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलेगी। एलन मस्क की कंपनी सर। एलॉन मस्क, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इट्स कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ द वर्ल्ड। यस यस, तो वही एलॉन मस्क आने वाले कुछ दिनों में मंगल इस ग्रह पे इंसानों को रहने के लिए एक कॉलोनी, एक जगह वहां पे बनाना चाहते हैं, ताकि इंसान आगे चल के अगर अर्थ पे बहुत मुसीबतें पैदा हो गई, अर्थ पे बहुत सारी मतलब कोरोना वायरस आ रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, सुनामी आ रही है, भूकंप हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो स्टीफन हॉकिंग नाम के साइंटिस्ट ने भी कहा था कि आने वाले 100 सालों में, आने वाले 100 इयर्स में एज अ ह्यूमन बीइंग, पूरे ह्यूमन बीइंग को एक ऐसा प्लैनेट ढूंढना होगा जिस प्लैनेट पे वो क्या कर सकते हैं, आफ्टर 100 ईयर अच्छे से रह सकते हैं। क्योंकि 100 साल बाद पृथ्वी, ये प्लैनेट अर्थ, ये प्लैनेट रहने के काबिल नहीं होगा, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू सुनामी, ड्यू टू such type of pandemic. How do they assume that? क्या assume करना है बेटा आदेश? ठीक है, वो है सर, वही सर, स्टीफन हॉकिंग का। क्योंकि देखिए ना क्या होता है ना, साइंस जो चलता है ना, साइंस कुछ अनुमानों के ऊपर चलता है। अनुमान मतलब कुछ अंदाजा, कुछ केस स्टडीज होते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल स्टडीज भी होते हैं। जैसे कि अब देखो ना, अभी अभी ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब थर्ड वेव आएगी भी या नहीं आएगी, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे कि कल परसों ही जो सुनामी आई है, क्या नाम था उस साइक्लोन का? तोकते तो उसका भी प्रेडिक्शन किया था ना हमारे वेदर डिपार्टमेंट ने। तो हाँ ये सर। प्रेडिक्शन होता है ये बेटा, प्रेडिक्शन। क्योंकि देखिए ना, तो ये प्रेडिक्शन के ऊपर स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि कुछ सालों बाद अर्थ पे रहने लायक चीजें नहीं बचेगी। ठीक है, मतलब पहले देखिए बारिश सिर्फ
मतलब ड्यूरिंग द रेनी सीजन में ही बारिश होती थी। आज देखो दिवाली के टाइम पे भी बारिश देखने के लिए मिलती है, और ऐसी मिलती है कि मतलब बहुत सारा नुकसान होता है उसमें, फार्मर्स हो गए, बहुत सारे लोग होंगे। तो ये बारिश का नेचर भी चेंज हो रहा है आजकल, मतलब समर में भी बारिश है, विंटर में भी है, कभी कभी रेनी सीजन में बारिश नहीं होती। यस, अनसीजनल रेनफॉल। तो ये किसका नतीजा है? दिन ब दिन अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो भी बढ़ रहा है। स्नोफॉल कर रहा है, आइस पिघल के क्या कर रहा है, नदियों में, समंदर में आ रहा है। समंदर की, नदी की, रिवर की जो वाटर की लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। आर यू गेटिंग? यस वैभव, देख लेता हूँ, ठीक है, तेरा होमवर्क भी देखूंगा, डोंट वरी। तो चलो ठीक है, ज्यादा मतलब हमारे सब्जेक्ट को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना डिस्कस करेंगे उतना कम ही है। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट डायमेंशन के बारे में। उसके बाद अब आपको होमवर्क के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, चलेगा? यस सर, चलेगा। ओके सर। मजा आ रहा है ना बेटा? यस सर, बड़ा मजा आ रहा है। यस सर। बड़ा मजा आ रहा है। ओके, तो कल हम इसके एप्लीकेशंस वगैरह स्टार्ट करेंगे, और कल के लेक्चर को आपको डायमेंशंस पता होने चाहिए, कुछ बेसिक क्वांटिटीज के, ठीक है? अब आप कल डायमेंशन फाइंड आउट करोगे परमिटिविटी का। परमिटिविटी क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम देखेंगे बाद में। परमिटिविटी, और इसका फॉर्मूला होता है FR² डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। ये दोनों भी चार्जेस हैं, चार्ज, these are the two charges. S ये is किस the लिए यूज force, करता है? R is the radius। अब ये जो दिख रहा है ना, इसे कहा जाता है इप्सिलॉन। क्या कहा जाता है बेटा? इट इज अ ग्रीक लेटर, इप्सिलॉन, ठीक है? उसके बाद आप निकालोगे इंडक्टेंस का डायमेंशन, इंडक्टेंस। सर वो किस लिए यूज किया इंडक्टेंस जाता है? यानी कि L, एंड इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद रखो, एनर्जी डिवाइडेड बाय करंट का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, E बाय I स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जिसे कहेंगे म्यू, दिस इज नॉट यू, दिस इज म्यू, एंड परमिएबिलिटी का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय आई करो, आई मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड आई मतलब करंट, आई मतलब करंट। इन तीनों के डायमेंशन मुझे आप कल के लेक्चर में बताओगे, ठीक है? ओके सर। अब इसके अलावा आपके अगर कुछ डाउट होते तो पूछेंगे, 1-2-3 मिनट हम करेंगे डिस्कस। बोलिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन के, या फिर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तुम क्वेश्चन के, बोलो। कुछ भी। परमेबिलिटी किस लिए यूज करते हैं? क्या क्या? परमेबिलिटी, वो थर्ड वाला। हाँ हाँ हाँ, परमिएबिलिटी क्या है ना, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। परमिएबिलिटी ये कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगी मैग्नेटिज्म इस सेक्शन में। अब देखिए परमिएबिलिटी मतलब क्या, जैसे कि एक मैग्नेट किसी लोहे की चीज को अट्रैक्ट करता है ना, मैग्नेट लोहा, लोहे की चीज को अट्रैक्ट करता है। मतलब देखिए, अट्रैक्ट करने वाला कौन है? लोहा। अट्रैक्ट करने वाला कौन है? मैग्नेट। मैग्नेट। और अट्रैक्ट होने वाला कौन है? लोहा। लोहा। तो लोहा मैग्नेट की ओर क्यों अट्रैक्ट होता है? क्योंकि मैग्नेट कुछ कुछ समय के लिए उस लोहे में मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। अब गिवन सब्सटेंस में कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी, ये डिसाइड करने वाली जो कॉन्सेप्ट होती है, जो पैरामीटर होता है, उसे कहा जाता है परमिएबिलिटी। आर यू गेटिंग?
यस सर। और कुछ? और परमिटिव? हाँ, परमिटिविटी क्या होती है? देखिए, कूलम नाम का एक साइंटिस्ट उस जमाने में हुआ था जिसने कूलम्स लॉ नाम का एक लॉ बताया था, जिस लॉ में दो चार्जेस का बिहेवियर उसने बताया था। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को एक तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। सेम चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होता है ना, सुना है आपने? हाँ सर। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, कितनी स्ट्रेंथ वाला फोर्स लगाएगा, ये डिसाइड करता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस किस मीडियम में प्रेजेंट है। और कितना फोर्स लगाएगा ये डिसाइड करता है उस मीडियम की परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब एक प्रकार की ये क्या होती है? परमिशन होती है दो इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। ठीक है? और कुछ? मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट के आजू बाजू का एरिया जिसमें कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन देखने के लिए मिलता है। और कुछ? सर परमिएबिलिटी का ऐसा है, मतलब यूनिट कोई परफेक्ट यूनिट है या फिर उसका टेस्ला अपॉन एम्पियर है? टेस्ला मीटर एम्पियर ऐसा उसका यूनिट होता है, टेस्ला मीटर एम्पियर। या फिर टेस्ला एम्पियर, टेस्ला पर एम्पियर ऐसा भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इन टेस्ला एंड करंट इज इन एम्पियर। टेस्ला पर एम्पियर भी है बेटा। ठीक है, चलेगा? सर इंडक्टेंस का जूल पर एम्पियर आएगा, पर एम्पियर स्क्वायर। जूल पर एम्पियर स्क्वायर भी आएगा, और उसका एक स्पेशल यूनिट होता है हेनरी। माइकल हेनरी नाम का एक साइंटिस्ट, माइकल हेनरी, HENRY, हेनरी, बताऊंगा मैं कल आपको। ठीक है, तो आज के लेक्चर में रुके इधर ही। ओके सर। बाय बेटा एंड टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, Thank you, sir. थैंक यू। वेलकम।